हेलो स्टूडेंट्स। तो आज आपकी क्लास में ये डाउट्स बताने वाला हूँ चैप्टर 4 से, जो आपके हॉलीडेज़ में हॉलीडे होमवर्क मिला था उसके डाउट्स हैं ये। ठीक है, तो देखिए पहला है 4D एक्सरसाइज से क्वेश्चन 8 रोशन का डाउट। ठीक है, यहाँ पर वैसे इजी क्वेश्चन है, वैसे हो जाना चाहिए था। हाउ मैनी इक्वल क्वेश्चन कौन सा है 8 सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 52.8 इफ वन ऑफ देम इज 8.25 फाइंड द अदर। ठीक है, यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करिए, क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज दिस। ठीक है, दो नंबर का प्रोडक्ट दिया, उसमें से एक नंबर दिया हुआ है तो दूसरे को हम लेट कर लेते हैं, तो लेट द अदर नंबर भी एक्स। अब अदर नंबर एक्स और प्लस वो सॉरी मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू ये इन्हीं का प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, तो एक्स मल्टीप्लाई दिस इक्वल टू दिस, ये हमने इक्वेशन की तरह बना लिया। ओके, हमें एक्स निकालना है, तो अब देखो ये मल्टीप्लाई में ध्यान रखना, इक्वेशन जब हम सॉल्व करते हैं तो जो मल्टीप्लाई में होता है उसको दूसरी साइड जाएंगे तो डिवाइड में जाएगा। दैट मीन्स एक्स इक्वल टू 52.8 अपॉन में डिवाइडेड बाय 8.25। अब हमें इसको डेसिमल को शिफ्ट करते हैं। डेसिमल के लिए मैंने देखो यहाँ पर डेसिमल हम कब हटा सकते हैं, अगर डेसिमल पार्ट जो होता है डेसिमल प्लेसेस वो सेम होने चाहिए दोनों तरफ। यहाँ पर 2 प्लेसेस है, यहाँ पर 0 है, तो वो मतलब 0 अंडरस्टूड है बट हमें लगाना पड़ेगा, तो हम अपनी तरफ से 0 लगा देते हैं। या फिर बेटर ये रहेगा कि यहाँ पर इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर और नीचे। आप ऐसे भी किसी भी तरह अप्रोच कर सकते हो, यहाँ से डेसिमल हटाना है क्योंकि इसे हम डिवाइड करेंगे भी, एक्चुअल डिवीजन करेंगे। तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 52.8 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 180 अपॉन में 825। अब यहाँ एक्चुअल डिवीजन करेंगे सिंपल, तो यहाँ डिवीजन करेंगे। ठीक है, तो 6 से जाएगा, तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आया, और डिफरेंस करेंगे यहाँ पर तो ये आ जाएगा कितना 0 3 और यहाँ पर ये 3। ठीक है, तो यहाँ पर एक 330 आ जाएगा। अब एक 0 और लगाना पड़ेगा क्योंकि ये तो कम है ना इससे, तब जाके हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 से जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 3300 सेम। तो ये पूरा क्वेश्चन हो गया। अब ये डेसिमल में कितना आया 6.4, तो ये इसकी वैल्यू हो जाएगी ना, क्योंकि डिवाइड तो इससे किया है ना डेसिमल में निकाल के, तो ये 6.4 हो गया, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 6.4। तो जो अदर नंबर था देयरफॉर अदर नंबर यहाँ पर लिख देंगे, अदर नंबर इज 6.4। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आउट है आपका क्वेश्चन 1 4E एक्सरसाइज। ठीक है, हाँ जी, ये इजी क्वेश्चन है, वैसे तो वीडियो में बताया गया था, जो वीडियो दी थी मैंने। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग डेसिमल बनाना है। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल का मतलब है जो डेसिमल प्लेसेस पे डिजिट्स होते हैं वो रिपीट करने शुरू हो जाएं, फिर उसको थोड़ा सा हम एक वे यूज़ करते हैं जिसमें हम बार लगा के उसको टर्मिनेट करके, मतलब वहाँ पर उसको बार बार ना लिख कर डॉटेड करके वहाँ पर ही बार लगा के लिख देते हैं, जिससे ये पता लगे कि हाँ ये वाले डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पर 2/3 जैसे एग्जाम्पल्स भी दिए थे, तो मैंने कुछ क्वेश्चन्स बताए हुए हैं, जैसे 20/3 है, 3/11 है, जैसे सिंपल वाले तो कर लोगे, मैंने 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं वो देख लो, उससे ये आपको बाकी समझ आ जाएगा। 1/37 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब 1 को डिवाइड करना है 37 से। अब 1 तो छोटा नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा 0 लेने पड़ेंगे, तो 0 लेने के लिए आपको डेसिमल लगाना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 1 लिखा था। ठीक है, अब यहाँ पर उसको 0 पॉइंट लगाया। ठीक है, एक 0 बढ़ाया, बट फिर 10 बन गया, बट 10 फिर भी कम पड़ रहा है, तो एक बार फिर से 0 लगाना पड़ेगा यहाँ पर पॉइंट के बाद। आपको पॉइंट के बाद एक और 0 लगाना है, फिर अब ये 100 बन गया। अब 100 यस 100 ठीक है, 37 के लिए ज़्यादा हो गया। अब टेबल पढ़ते हैं, 37 की टेबल पढ़ते हैं, तो ये 2 से जाएगा। ठीक है, तो 2 से जाएगा तो 74, तो 100 - 74। ठीक है, 100 में से 74 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 26। ठीक है, अब 26 फिर से कम है, तो हमें डेसिमल तो हमने लगा रखा है। ठीक है, तो हम 0 1 बढ़ाएंगे, यहाँ से 0 हम खुद बढ़ाते चले जाते हैं, ये तो मैंने बस लिख दिया कन्वीनियंट के लिए। अब ना भी लिखो, सिर्फ 1 लिखो तो चलेगा। ठीक है, ओके, तो ये 260 हो गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पर 7 से टेबल पढ़ेंगे तो 7 से जाएगा, तो ये 259। ठीक है, अब ऐसे करते चले जाएंगे, लेकिन कब तक करेंगे, क्योंकि ये तो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक है ना, रिकरिंग है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि जैसे हमने ये देखो हमने शुरू कहाँ पे किया था 1 पे शुरू किया था ना, तो वही चीज़ जो है ना जब आप करते चले जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं वो रिमाइंडर पे वो चीज़ अगर आ जाए तो उसका मतलब समझ जाना कि अब ये जो ऊपर जितना भी प्रोसेस हुआ है वो फिर से होने वाला है। देखो जरा ध्यान से, जब मैंने यहाँ पर 7 पे गया, ये 259 आ गया, सब्ट्रैक्ट किया 1 आया, तो अब आगे का प्रोसेस तो वही रहेगा ना। देखो अगर हम चाहें तो फिर से वही 0 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये 10 हो जाएगा। राइट, फिर भी कम पड़ रहा है तो एक और 0 बढ़ाना पड़ेगा,
तो यहाँ पर जब हमने 2 0 बढ़ाया तो 1 0 यहाँ लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब टेबल पढ़ेंगे तो ये 2 से जाएगा, फिर से वही 74, तो ये सारा प्रोसेस जो हो रहा है ना वो फिर से होगा। तो ऐसे करके ये जो बंच है ना पूरा बार बार रिपीट होता रहेगा, ठीक है, एंड ही नहीं होगा। यहाँ पर मतलब 2 से, जैसे मैंने यहाँ डॉटेड लगा रखा है ना, तो उसका मतलब ये है कि 0.0 ये डिजिट्स हैं डेसिमल प्लेसेस के बाद 0 to 7 ये बार आएंगे, 0 to 7 0 to 7 0 to 7 0 to 7 चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाता है रिकरिंग। तो हमें क्या करना है, हमें पता लगा लिया कि कहाँ तक रिपीट कर रहा है, यहाँ तक जरूर क्वेश्चन करना है। अब आपको डिवीजन करके बस इतना ही लिखना है। मैंने डॉटेड 2 बार लिख दिया मैंने, काफ़ी है। उसको आप बार लगा के लिखेंगे। कहाँ बार लगाएंगे, जो डिजिट्स रिपीट कर रहे थे डेसिमल के बाद 0 2 और 7 ये रिपीट कर रहा है, तो डेसिमल के बाद हमने 0.027 इस पर बार लगा दिया, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लो, ठीक है। 22 डिवाइड कर रहे हैं 7 से। अब देखो यहाँ पर 22 था, ठीक है। तो 22 अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ से 3 से किया पहले तो, क्योंकि छोटा था, आराम से चला गया। 21 सब्ट्रैक्ट किया, 1 आ गया, 0 लगाया, ठीक है। 0 पॉइंट बढ़ा कर 0 लगाया, क्योंकि आगे है नहीं है, ठीक है ना, तो पॉइंट लगाना पड़ेगा और फिर 0 अपनी तरफ से बढ़ा लिया हमने, मतलब यहाँ से ही आता है एक्चुअली वो। ओके 10 तो 1 से गया, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 3, फिर पॉइंट तो लगा रखा है यहाँ पर, तो 0 बढ़ा लेते हैं, तो ये 4 से जाएगा 28, 2 बचा सब्ट्रैक्ट करने में, फिर से 0 लगा लिया हमने अपनी तरफ से। अब 2 से जाएगा 14, ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया 6, 0 फिर से लगा लिया, तो अब ये 8 से जाएगा 56, ठीक है, 8 से 56 घटाया 4, फिर 0 लगाया, तो अब ये 5 से जाएगा 35, घटाया 5, तो ये 5 यहाँ स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ लिख दिया 5, अपनी तरफ से 0 बढ़ाया, ठीक है। अब यहाँ पर 50 है तो 7 से गया, तो 7 के बाद 49, 1 आ गया, तो चलो फिर से 0 बढ़ा देते हैं, सोचना जरा, फिर से 0 बढ़ा देते हैं और देखते हैं क्या 1, तो देखो जैसे ही रिमाइंडर 1 आया तो 1 तो यहाँ भी आ रहा था, है ना, तो ये जो 1 यहाँ है तो 0 बढ़ा के हम काम तो वही करने वाले हैं जो अभी तक यहाँ तक ये सारा किया हुआ है, तो ये फिर से वैसे ही चलेगा, तो हम क्यों आगे इतना करें, तो हम यहीं स्टॉप हो जाते हैं, ठीक है, हम सब नहीं करेंगे। तो ये कुल मिला के जो यहाँ से आने के बाद जो अगला डिजिट आएगा वो 1 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, फिर से 1 आएगा, 4 2 8 5 7, फिर से 1 4 2 8, तो ये चलता रहेगा वो ऑन, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ डॉटेड बना दिया। तो हम क्या करते हैं, कौन कौन से डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं, 1 4 2 8 5 7, तो हमने डेसिमल पार्ट कर जो डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है वो 3.142857 इस पर बार लगा दिया, ठीक है। तो ये रिकरिंग है, हम जो होते हैं इसको रिकरिंग डेसिमल में लिखते हैं इस तरह, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन 3 4E का, दिव्यांशु का है ये डाउट। ओके, कन्वर्टिंग ए मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल इनटू वल्गर फ्रैक्शन। जैसे प्योर रिकरिंग तो आपको इजीली समझ आ गया होगा, शॉर्टकट मेथड उसका, ठीक है। इसका वैसे लॉन्ग मेथड भी है बट वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए सिर्फ शॉर्टकट ही आपको समझना है कि शॉर्टकट कैसे करते हैं शॉर्टकट से, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दिए हुए कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू वल्गर फ्रैक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने थर्ड पार्ट लिया हुआ है। थर्ड पार्ट क्या दिया है, मिक्स्ड रिकरिंग क्या होता है वो तो आपको पता होगा, बता दिया था, ठीक है। कि इसमें क्या होता है, सारे डेसिमल के सारे डिजिट्स रिपीट नहीं करते हैं, कुछ डिजिट्स रिपीट कर, कुछ ऐसे हो जाते हैं नॉन रिपीटिंग होते हैं, जैसे यहाँ पर 5 और 7 है। यहाँ पर डेसिमल ही कुछ इस तरह है, अगर उसको ठीक से लिखें तो 5 7 4 4 4 4 4 4 ये है, तो मतलब सिर्फ 4 रिपीट हो रहा था, 4 पर ही बार लगा हुआ है, ठीक है। तो ऐसी रिकरिंग मिक्स रिकरिंग होती है। अब इसको हमें डेसिमल से फ्रैक्शन बनाना है, ठीक है ना। तो फ्रैक्शन बनाने के लिए मेथड समझना पड़ेगा, ठीक है। ये जैसे दिया भी है, ठीक है, शायद आपको समझ ना आया हो, मैं यहाँ पर बता देता हूँ आपको। यहाँ पर एक बार रीड करता हूँ, इन दिया है, इन देखो, इन अ न्यूमरेटर टेक द डिफरेंस बिटवीन, न्यूमरेटर पता है, देखो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर होगा फ्रैक्शन में, तो टेक द डिफरेंस बिटवीन द नंबर फॉर्म्ड बाय ऑल द डिजिट्स इन द डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट्स के सारे डिजिट्स लेते हैं डेसिमल पार्ट के, ठीक है, और उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं किसको, जो नंबर फॉर्म्ड बाय डिजिट्स विच आर नॉट रिपीटेड, वो वाला नंबर लेते हैं जो रिपीट नहीं हो रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में टेकिंग द नंबर फॉर्म्ड बाय एज मैनी नाइन्स एज देयर आर रिपीटिंग, जितने रिपीटिंग डिजिट्स हैं उतने तो 9 लिखेंगे, और जितने नॉन रिपीटिंग हैं उतने 0 लिखेंगे, ध्यान रखना। तो मैं यहाँ पर समझाता हूँ, अभी देखो, या इस एग्जाम्पल में देख लो, फिर एक बार फिर से बता दूंगा। 0.21 बार दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखो टोटल डेसिमल पार्ट में 21 है, तो यहाँ 21 लिखा, और जो रिपीट, वो जो डिजिट रिपीट नहीं कर रहा है वो यहाँ पर इतना है, तो उसको 2 से 2 घटाया, ठीक है, और अपॉन में 9 इसकी वजह से, क्योंकि ये वाला डिजिट ही रिपीट कर रहा था। इसकी काउंटिंग देखते हैं, बस कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं उतने 9 लिखते हैं, और जो डिजिट नहीं रिपीट कर रहे हैं उतने 0 लिखते हैं,
ठीक है, तो ये 19/90 आ गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर देखो टोटल मैंने कहा कि डेसिमल पार्ट के जितने डिजिट है सारे लिख लेंगे, जैसे पूरा नंबर लिख लेंगे 574 की तरह, ये लिख दिया। माइनस किसको घटाएंगे, जो रिपीट नहीं कर रहा है, याद रखना जो रिपीट नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा है 57, तो 57 लिख दिया। अपोन में क्या लिखेंगे, जितने रिपीट कर रहे हैं उतने तो 9 लिखने हैं, सिर्फ 4 रिपीट कर रहे हैं, कितने हैं रिपीटिंग डिजिट्स, कितने, हाउ मेनी डिजिट्स, 1, तो ओनली 19। ठीक है, अब जीरो कितने लगाने हैं, जो जितने जीरो लगाने हैं जितने यहाँ पर नॉन रिपीटिंग डिजिट्स हैं, तो ये 0 0 2 लगा दिए, 2 है ना। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो और अपॉन में 98। अगर ये थोड़ा सिंप्लीफाई होता है तो ठीक है, नहीं तो इतना छोड़ देंगे। ठीक है, बाय द वे अगर ये 2 या 30 किसी नंबर से कट के सिंपलेस्ट हो रहा है तो कट कर देंगे, वरना इतना ही छोड़ देंगे, तो ये आपका फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, ये है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 पूरा लिख देंगे, तो डेसिमल पार्ट पूरा लिख देंगे यहाँ पर, और उसमें से घटाएंगे क्या, जो रिपीट नहीं हो रहा है। देखो ये 3 और 4 दोनों रिपीट हो रहे थे, सिर्फ 12 लिखेंगे, तो 12 घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब नीचे आते हैं डिनोमिनेटर में, तो डिनोमिनेटर में कितने हैं रिपीटिंग डिजिट्स, रिपीटिंग डिजिट्स जितने 9 लिखने हैं, नॉन रिपीटिंग डिजिट्स जितने 0 लिखने हैं, तो 9 2 है ना, 9 2 नॉन रिपीटिंग, तो 00 9 00। ठीक है, तो अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे, 1222 अपॉन में दिस, अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपका फ्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका मेथड इसमें। ओके, ये 2 था, दिव्यांशु और आशिका का डाउट था। ओके, अब नेक्स्ट डाउट है 4F क्वेश्चन 3। 4F निकालते हैं। 4F राउंडिंग ऑफ वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, तो क्वेश्चन 3 देखिए, यहाँ पर ये 100, ये जैसे 10s 100s और 100th प्लेस और 1000th प्लेस, ये सब पता होगा आपको। ठीक है, और यहाँ पर ये डिजिट्स की ये बात कर रहा है ना, नियरेस्ट टू दिस, तो इसका मतलब यहाँ पर जैसे नोट में बताया भी गया है, ये देखिए, टू द नियरेस्ट 10th मीन्स करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, जैसे कि 0.23 है तो 1 डेसिमल प्लेस यहाँ पर, ये 10th है। ठीक है, अब जैसे 100th नियरेस्ट टू 100th का मतलब क्या है, 2 डेसिमल प्लेसेस, मतलब यहाँ पे 2 डेसिमल, सेकंड डेसिमल प्लेस पे बात करते हैं। ठीक है, थाउजेंड्स दिया है, 1000th मीन्स करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेस, जैसे यहाँ पर 4 और होता तो ये वाला डेसिमल प्लेस, डेसिमल के बाद उस पर बात करेंगे। तो क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 3 क्वेश्चन क्या कहा गया है, राइट द वैल्यू ऑफ दिस नियरेस्ट, उसको राउंड ऑफ करना है, इसने राउंड ऑफ करवाया है, जैसे कि 7 पॉइंट। आपको बस एक चीज़ याद रखनी है कि जहाँ पर भी हम राउंड ऑफ करते हैं उसके लिए आपको राउंड ऑफ के लिए डिजिट को देखना होता है। मैं सिंपल आपको बताता हूँ, जैसे 4.583 दे दिया। ठीक है, अब जैसे क्वेश्चन में दिया गया है कुछ आपको 2 डेसिमल प्लेसेस पर राउंड ऑफ करना है, यानी कि यहाँ राउंड ऑफ करना है, तो आपको उससे एक एक्स्ट्रा वाले नेक्स्ट वाले पर चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है, उसको उस डिजिट को देखना होता है, अगर वो डिजिट 5 से छोटा है तो सेकंड इस वाले डेसिमल प्लेस को एज इट इज लिख देंगे 4.58, राइट। अगर ये नेक्स्ट वाला प्लेस 5 है या फिर 5 से बड़ा है, 5 भी है या फिर 5 से बड़ा है, तो यहाँ पर एक इंक्रीज करके लिखेंगे, तो 8 नहीं लिखेंगे राउंड ऑफ करके, तो 4.59 हो जाएगा। कहाँ तक करना था राउंड ऑफ, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना था, इसलिए हमने यहाँ पर सोचा इसके बेस पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर इसका फर्स्ट पार्ट 7.451 हमें करना है नियरेस्ट टू 100th, यानी कि पूछा है आपसे नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, 100th का मतलब 2 नोट में दिया हुआ है वहाँ पर। ठीक है, 2 डेसिमल प्लेस, तो गिवन नंबर ये है हमारा अप टू 100th प्लेस। देखो 2 डेसिमल प्लेस तक करके नंबर हमने पहले ही लिख दिया, बट अभी फाइनल आंसर ये नहीं है, तो 2 डेसिमल 100th प्लेस तक हमने 100th प्लेस यहाँ तक है, तो हमने 1 हटा के ये लिख दिया 7.45। अब इसको राउंड ऑफ करना है अभी, तो ये डिसाइड कौन करेगा, नेक्स्ट वाला डिसाइड करेगा। नेक्स्ट प्लेस इज 1, जो कि 1 से 5 से छोटा है, तो मैंने क्या कहा था, जब भी नेक्स्ट प्लेस इनकी ये वाला, क्योंकि 2 तक करना है हमें, 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इस वाला को देखना है। अगर ये 5 से छोटा है तो एज इट इज लिख देना है, तो रिक्वायर्ड नंबर इज दिस। और अगर ये 1 ना होता, लेट्स से 5 होता यहाँ पर, या 6 होता, या 7 होता, या 8 होता, या फिर 9 होता यहाँ पर, तो यहाँ पर हम 7.46 लिखते। ठीक है, एक इंक्रीज कर देते। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कहाँ पे राउंड ऑफ करना है, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। सेकंड पार्ट है 3.157 टू द नियरेस्ट 10th, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस पे राउंड ऑफ करना है जाके, 1 डेसिमल प्लेस। तो आपको 1 डेसिमल प्लेस के बाद जो आता है वो डिजिट डिसाइड करेगा कि किस तरह लिखना है। तो देखो ये नंबर दिया है, राइट।
अब इसको 1 डेसिमल प्लेस तक लिखेंगे तो सीधा सीधा 3.1 ही लिखेंगे, क्योंकि ये सब हटा देंगे, ये सब गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब 1 के बाद वाला जो डिजिट था वो डिसाइड करेगा कि यहाँ पर बढ़ाना है या एज इट इज़ लिखना है। तो नेक्स्ट प्लेस इज 5। तो मैंने क्या कहा, ध्यान रखना रूल, 5 हो या 5 से ज़्यादा हो तो आपको बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। क्योंकि यहाँ 5 है तो यहाँ पर 1 ना लिख के 1 बढ़ाना है, सिर्फ 1 बढ़ाते हैं, 3.2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ 3.1 था तो ये 3.2 हो जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 4 भी है आपका डाउट, तो देखिए क्वेश्चन 4 में आपको 2 चीज़ें पूछ ली हैं। पहले तो एक्सप्रेस एज अ डेसिमल, तो डेसिमल वही एक्चुअल डिवीजन करेंगे। अब ये रिकरिंग में आएगा तो रिकरिंग में करके फिर जाके उसको नियरेस्ट टू 2 डेसिमल लेगा, तो वो तो चलो बात के पहले ये देख लेते हैं रिकरिंग। तो 7, ठीक है, 7 से डिवाइड करेंगे 6 में, तो क्योंकि छोटा नंबर है तो डेसिमल पहले से ही लगाना पड़ेगा। अब डेसिमल लगा लिए तो अब हम 0 लगा सकते हैं, तो मैंने 0 लगाया। 8 से गया 56, उसके बाद 4 से गया 0, हर बार में लगाता चला गया। ठीक है, तो ऐसे करते करते ये क्वेश्चन जो है 6 तक आया। तो देखो यहाँ तक मैंने जब किया तो देखो 6 आ गया। अब सोचो जरा, मैं अगर आगे बढ़ना चाहूँ, ध्यान रख ऑब्जर्व करना, आगे बढ़ना चाहूँ तो 0 लगाऊंगा, 60 आ जाएगा, तो यहाँ भी था, तो मतलब फिर से 8 आएगा, है ना, 56 लिखूंगा, फिर से 5 आएगा, फिर से 7 आएगा, 1, तो देखो वही डिजिट्स आ रहे हैं ना। देखो 6 जैसे ही ये वाला 6 आ गया तो मतलब ये जो प्रोसेस हुआ है फिर से होने वाला है। तो ये चीज़ बार बार चलेगी, क्यों हम बार बार करें, हमने यहाँ तक रोक दिया, हमें पता लग गया कि ये ही डिजिट्स रिपीट कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैंने डॉटेड यहाँ तक ही लिखा है 0.857142। ठीक है, ये तो था डेसिमल एक्सपेंशन, रिकरिंग मैंने रिकरिंग में लिख दिया बार लगा के। ठीक है, क्योंकि यही डिजिट्स रिपीट कर रहे थे। अब क्वेश्चन है कि हमें राउंड ऑफ करना है कहाँ पर, 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 2 डेसिमल प्लेसेस का मतलब हमें सिर्फ 0.85, 2 डेसिमल प्लेस ये है। तो अब यहाँ 5 आएगा या 6 आएगा, वो कौन डिसाइड करेगा, इससे नेक्स्ट वाला 7, नेक्स्ट प्लेस 7 विच इज़ ग्रेटर देन 5, तो ये 5 नहीं आएगा, यहाँ पर 6 आएगा। तो हमने इसको राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, नियरेस्ट कर दिया, नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, इसको बोलते हैं राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो 0.86 आ गया इस रिकरिंग का भी। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। ओके, तो इतना ही था आपका, इतना ही डाउट्स थे। और एक एक्सरसाइज थी 2G, ये एक बच्चे ने पूछा था कि ये समझ नहीं आया जरा सा भी, तो एक बार फिर बता दो। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एक्सरसाइज 2G है, तो वो देख लो। यहाँ पर एग्जाम्पल से क्लियर करता हूँ, 2 टाइप के क्वेश्चन होंगे और मैं दोनों बता देता हूँ। ठीक है, तो इसको देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल 1 से रिप्रेजेंट हाफ। अब जैसे ये इन नंबर्स को हमें रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। ओके, तो नंबर लाइन पर देखो ध्यान से, मैं एक बार यहाँ पर, चलो मैं एक बार नंबर लाइन पर जो मेन चीज़ें हैं वो चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए ये मैंने जैसे ड्रॉ की लाइन, नंबर लाइन ये हो गया, यहाँ पर 0। अब यहाँ पर कुछ मेन इंटीजर्स ड्रॉ कर रिप्रेजेंट कर देता हूँ, 1 2 3 4 -1, नेगेटिव 0 से लेफ्ट में नेगेटिव नंबर होंगे, 3, कुछ नंबर्स दिखा देता हूँ। अब क्वेश्चन ये है कि कोई भी रैशनल नंबर दिया है उसको हमें नंबर लाइन पर दिखाना है। तो उसमें 2 कैटेगरी हैं रैशनल नंबर की। अगर कोई प्रॉपर है तो प्रॉपर, चाहे वो देखो नेगेटिव है तो नेगेटिव साइड होगा, ध्यान रखना। अगर कोई नेगेटिव नंबर है तो 0 के लेफ्ट में कहीं ना कहीं होगा, और पॉजिटिव नंबर है तो राइट में होगा कहीं ना कहीं। एक चीज़ क्लियर, वो तो नेगेटिव पॉजिटिव की बात खत्म। अब आते हैं प्रॉपर इम्प्रॉपर। एक तो ये इस टाइप का कुछ हो सकता है, मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन में कि न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर से छोटा होगा, और एक कुछ इस टाइप का होगा, मान लो ये। ठीक है, तो पहले मैं इसको बताता हूँ। ध्यान रखना, जो प्रॉपर वाले होते हैं वो अगर पॉजिटिव नंबर है तो हमेशा 0 से 1 के बीच में ही होंगे, ऑलवेज। ध्यान रखना, जैसे कोई भी पॉजिटिव नंबर है और प्रॉपर है, मतलब ऊपर जो न्यूमरेटर है वो छोटा है इससे, तो वो 0 से 1 के बीच में ही होंगे। ठीक है ना, साफ दिख रहा है कि क्योंकि 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है क्योंकि पॉजिटिव है, और 1 से छोटा होगा क्योंकि, अब डेसिमल एक्सपेंशन करके देख लो, आपको खुद पता लग जाएगा कि 0 से 1 से छोटा होगा। ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। ओके, इस वजह से। और अगर वो नेगेटिव नंबर है, लाइक -2/3 है, ठीक है, तो ध्यान रखना। और ये प्रॉपर है, देखो ऊपर वाला पार्ट जो है छोटा है, तो ये 0 और ये लेफ्ट में -1 इसके बीच होगा, कहीं की यहाँ कहीं होगा, कहीं ना कहीं होगा। और अगर देखो प्रॉपर वाले जो है ना यहीं लाई करते हैं, -1 और 1 के बीच में ही लाई करते हैं। पॉजिटिव है तो यहाँ 0 से 1 के बीच, नेगेटिव है तो यहाँ पर। ठीक है, अब अगर इनकी बात आती है तो मैं अभी कुछ एग्जांपल में बताऊँ, वो कहीं भी लाई करेंगे। ठीक है, उनको मैं बताऊँगा मिक्स्ड में बना के। ओके, तो अब देखिए एग्जांपल यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में। फर्स्ट एग्जांपल 1/2 और -1/2 दोनों को रिप्रेजेंट करना है। तो पहले 1/2 देखो,
ठीक है। तो देखो 1/2 है, मैंने बताया 1/2 तो 0 से 1 के बीच में ही होगा, साफ दिख रहा है। डेसिमल में देखो तो 0.5 यहाँ पर जस्ट। तो देखो आपको फ्रैक्शन की तरह देखना है, इसको फ्रैक्शन की तरह समझिए। इसका मतलब क्या है कि टोटल 2 और 2 में से अगर कोई बॉक्स है उसके 2 पार्ट कर देते हैं तो उसका शेडेड पार्ट ये 1/2 होता है ना, 1/2 का मतलब तो टोटल 2 में से 1 पार्ट, ऐसे समझिए। तो उसके टोटल पार्ट 0 से 1 जो है यहाँ पर ये इतना पार्ट है, इसके 2 पार्ट करने हैं। क्यों 2 पार्ट करने हैं? क्योंकि यहाँ 2 दिया है, जो दिया है उतने ही पार्ट्स करने हैं जो यहाँ पर दिया है, जो डिनोमिनेटर में दिया, तो हम इसके 2 पार्ट्स कर देते हैं। तो हम क्या कर देते हैं, इक्वल 2 पार्ट्स, ठीक है। अब स्केल से बनाएंगे तो थोड़ा इसको बड़ा करके बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ पर इक्वल पार्ट्स करेंगे स्केल से, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर मिडिल में कर दिया, ठीक है। इसको कुछ नेम भी चाहो तो आप दे सकते हो, जैसे यहाँ पर ये तो ओ पॉइंट, इसको ए पॉइंट दे दो नेम, ठीक है, मिडिल में, ठीक है। अब इसने 1/2 बोला है तो 2 टोटल 0 से 1 के 2 पार्ट कर दिए। 2 पार्ट्स में से मुझे चाहिए कितने पार्ट? 1 पार्ट। कौन बता रहा है? ये 1 पार्ट। तो टोटल में से 1 पार्ट चाहिए, तो मैं 0 से ही शुरुआत करूँगा ना, हर चीज़ की शुरुआत ओरिजिन से होती है, तो इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मूव करूँगा। तो यही नंबर एक्चुअली 1/2 है, ठीक है। आधा, हाफ, 0.5, ठीक है। सिमिलरली ये बहुत ईजी है, अभी और तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगा। -1/2, तो मैंने कहा माइनस से नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट में जाना है, और ये प्रॉपर है। देखो 1 छोटा है 2 से, तो 0 - 1 के बीच में 2 पार्ट्स करने हैं इक्वल, 2 पार्ट्स कर दिए इक्वल, ठीक है। और उसमें से मुझे लेफ्ट में चलना है क्योंकि नेगेटिव है। कितना चलना है? 2 में से 1 पार्ट चलना है, तो 1 पार्ट। 2 पार्ट्स थे टोटल यहाँ से यहाँ तक, 1 पार्ट चला तो यहाँ तक, यहाँ पर आ गए। तो ये नंबर 1/2, ठीक है। तो ये सारी लैंग्वेज जो है ना यहाँ पर लिखी हुई है, ड्रॉ ए लाइन एंड मार्क पॉइंट ओ ऑन इट, ठीक है, दिस पॉइंट रिप्रेजेंट्स ओ, और ये जो है ना सारा वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है। ये देखो यहाँ पर ये थोड़ा जूम कर दिया, बड़ा सा करके लिया हुआ है। -1 यहाँ पर है, 0 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो यहाँ पर P पॉइंट 1/2 ड्रॉ कर रहा है और P डैश -1/2। तो यहाँ पर मैंने जहाँ पर इसको A लिया है तो ये इसको मैं A डैश ले लेता हूँ, ठीक है। तो आपको ये डिवीजन का ध्यान रखना, मेन रोल जो है यहाँ पर डिवीजन का है, ठीक है। और क्वेश्चन थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पर दिया है 3/5, 3/5, 3/5 को मैं, अब देखो प्रॉपर वाले हैं तो आपको क्वेश्चन से ही समझ आ जाएगा कि ये 0 से 1 के बीच है। तो मैंने यहाँ पर खूब बड़ा सा गैप ले लिया ताकि मुझे डिवीजन करने में, देखो आप छोटा लोगे तो आपको डिवीजन करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। मैंने जितना है उतना ही दूर है यहाँ पर लूँगा मैं, ठीक है। तो मैंने इतना बड़ा गैप ले लिया, ठीक है। इक्वल डिवीजन करेंगे। अब देखो 3/5 है तो डेफिनेटली ये 0 1 के बीच में ही होगा। 0 ये नंबर लाइन है हमारी, ठीक है, 0 और 1 के बीच में ही होगा, प्रॉपर है ना, ये छोटा है। टोटल पार्ट्स कितने करने हैं यहाँ से यहाँ तक? 5 पार्ट्स करने हैं इक्वल, तो मैं इक्वल 5 पार्ट्स कर देता हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तो देखो ये कितने, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5, बराबर में 5 पार्ट कर दिया, ठीक है। अब 5 पार्ट्स में से कितना मूव करना है? देखो 3 मूव करना है 1 से, ये यहाँ तक आ गए तो ये 1/5, यहाँ तक आ गए 2/5, यहाँ तक आ गए 3/5। तो ये जो आया है ये पॉइंट, तो ये 3/5, दिस इज 3/5, ओके, क्लियर। मतलब टोटल 5 में से 3 पार्ट शेड करते चले गए 3/5। अगर ये होता तो 2/5, और अगर ये होता तो ये 4/5, ठीक है, ओके। अब अगर क्वेश्चन में एग्जाम्पल 2 में ये दिया -3/5, तो यही काम लेफ्ट में करना है। तो 0 से -1 के बीच, प्रॉपर है तो 0 से -1 के बीच में ही करना है। तो इसके इक्वल 5 पार्ट्स, 1 2, ये स्केल से आप करेंगे, इक्वल पार्ट्स 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ओके। तो यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक चले, -1/5, -2/5, -3/5, दिस इज -3/5, ठीक है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2। अब आता है एग्जाम्पल 3 जो कि डिफरेंट है, इम्प्रॉपर वाला है। यहाँ पर हमें शो करना है, रिप्रेजेंट करना है 11/4, और एक नेगेटिव वाला भी दिया हुआ है इसी के साथ, ठीक है। पहले पॉजिटिव वाला देखो। तो देखो जब ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा फ्रैक्शन दिया हो रैशनल नंबर जो इम्प्रॉपर हो, तो पहले इसको मिक्स्ड में बनाएंगे, ध्यान रखना मिक्स्ड कन्वर्ट करेंगे। तो मिक्स्ड में वही डिवाइड देकर करोगे आप, ठीक है। तो कितने से जाएगा ये 2 8, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है, 3। तो यहाँ पर आप डिवाइड देंगे 4 3 2 और ये 3, तो ये आ गया 2 and 3/4, ठीक है ना। तो आपको पहले यही लिखना होगा, 11/4 कैन बी रिटन एज 2 and 3/4, ठीक है। 2 and 3/4 को बेसिकली आप क्या समझोगे? 2 and 3/4 देखो आप करते क्या हो, आप वापस से इसको बनाओगे तो 4 और 2 का मल्टीप्लाई करते हो 8, और उसमें ये ऐड करते हो,
तो क्यों ना हम यही लिख दें, इसका मतलब भी यही होता है 2 + 3/4। देखो 2 एंड हम इसको रीड भी करते हैं तो क्या रीड करते हैं 2 एंड 3/4, मतलब 2 और साथ में 3/4 और मोर, तो 2 + 3/4, बात वही हुई। तो इसका मतलब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। तो हमें नंबर लाइन पर क्या करना है, 2 चलना है, मतलब 0 से 2 तक मूव करना है और उसके बाद नेक्स्ट 3/4 और मूव करना है, समझ जाना। तो मेरे को समझ आ गया कि नंबर लाइन में मुझे 2 से आगे जाना है, 2 + 2 से और आगे जाना है। तो मैं यहाँ पर 0 1 2 और 3 तक बनाता हूँ, ठीक है, 3 तक बनाता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो 0 से 2 तक तो सीधा सीधा ये होल नंबर है, तो 1 2 सीधा सीधा आ गए 2 तक, ठीक है। अब हमें 3/4 और चलना है, तो 3/4 जो होगा ना डेफिनेटली इसी के बीच होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रॉपर है, अलग से इतना पार्ट, तो 2 और 3 के बीच ही कहीं ना कहीं होगा। तो अब हम डिवीजन करेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2 तक तुम चल के आ गए इसकी वजह से यहाँ पर, तो यहाँ डिवीजन करेंगे सेम वही 4 पार्ट्स करेंगे इसके इक्वल 1 2 3 4 पार्ट इक्वल हो गए इसके, ठीक है। अब इसमें कितने पार्ट चाहिए मुझे, 4, यहाँ 4 दिया था ना, तो 3 पार्ट, 1 यहाँ से देखो यहाँ से यहाँ पर आएंगे तो ये हो जाएगा 2 एंड कितना 1/4, फिर यहाँ 2 एंड 2/4, 2 एंड 3/4, तो ये 2 एंड 3/4 है बेसिकली ये पॉइंट 0 से देखा जाए तो 0 से चलो 2 एंड 3/4, और 2 एंड 3/4 है क्या एक्चुअली 11/4, ठीक है। सेम काम नेगेटिव पर भी करना है, तो नेगेटिव में भी बात वही होती है, ठीक है। अब जैसे अगर -11/4 है तो -11/4 को आपको -2 3/4 लिखोगे, उसका मतलब ये ब्रैकेट लगा के आप ऐसे लिख सकते हो, चाहो तो ब्रैकेट ना लगाओ तो, बट आपको फिर इस तरह लिखना होगा। और यही काम उसमें करेंगे माइनस में, देखो फिर मैं बनाता हूँ यहाँ पर 0, अब मैं नेगेटिव में ही बना रहा हूँ, इधर नहीं लिख रहा हूँ कुछ, -1 -2 -3, ठीक है। हमारा क्या था -2 और 3/4, ठीक है। तो -2 तक तो चल लेंगे, -1 -2 मूव कर लिया हमने। अब उसके बाद इतना और मूव करना है, तो उसके लिए हमें डिवीजन करना पड़ेगा, फ्रैक्शन प्रॉपर है तो कितने 4 इक्वल डिवीजन करेंगे यहाँ पर 1 2 3 4 इक्वल डिवीजन हो गए, ठीक है, 4 इक्वल डिवीजन। अब उसमें से कितना मूव करना है 3 पार्ट, 1 2 3, यानी कि ये जो पॉइंट आएगा ये -2 एंड 3/4, मतलब -11/4 होगा, ठीक है। आई होप अब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन अब आप ये पूरे कर सकते हो, ठीक है, ये सारे कर लोगे यार। 2/3 ईजिली हो जाएगा, प्रॉपर है, 0 से 1 के बीच में ही आएगा, ये भी 0 से 1 के बीच में आएगा, नेगेटिव में 0 से -1 के बीच में, सॉरी 0 से 1 -1 to 0 के मिडिल आएगा, ये ज़्यादा आ जाएगा, 22/7 है ना, 3 पॉइंट मतलब 3 और 4 के बीच में आपको मोर डिवीजन करने पड़ेंगे जाके, ठीक है। ये प्रॉपर आ गया, वो इम्प्रॉपर आ गया, ये भी इम्प्रॉपर है नेगेटिव डायरेक्शन में, ठीक है। ये उसी में आ जाएगा 0 से -1 के बीच में, क्योंकि ऊपर छोटा है, ठीक है। तो इस तरह ही सारे आप कर सकते हो, ठीक है। तो इतना ही था, ठीक है, थैंक यू।